संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मेरे दिमाग में इस वक्त भरतेश का जो अंतर्द्वंद है उसकी बात चल रही है और वो मैं लिख रहा हूँ। वो गहराई से लिखा है, समाज तक वो अभी छपा नहीं है, फिर भी कम से कम 25,000 से ज़्यादा वो व्हाट्सएप के माध्यम से, कार्य के माध्यम पीडी यूट्यूब के माध्यम से लोगों के पास पहुंच चुका है। तो उसके बारे में मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने मैंने कई दफ़े चर्चा की और जनता में भी मैं कहता रहा हूँ कि गुरुदेव श्री ने जिस अभ्रत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वालों की का जो स्वरूप हमें बताया है और सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जीवन भर प्रेरणा दी है, उसके लिए उनका वो स्वरूप कैसा होता है, वो जीवन में कैसे होता है, तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। फिर भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में जो भी समाज में प्रचलित है वो तो इस रूप में प्रचलित है कि जब दोनों भाई लड़ते हैं आपस में तो वो कहते हैं कि क्या है इसमें गजब हो गया, पैसे के लिए कौन नहीं लड़ता है। भरत और बाहुबली भी लड़े थे ना राज्य के पीछे, और ये इस लेवल तक लड़े थे कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को मारने के लिए चक्र चला दिया था। वो तो परिवार वालों के ऊपर चलता नहीं है इसलिए नहीं चला था, इसलिए वे लोग अपनी लड़ाई का औचित्य भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के उदाहरण से पेश करते हैं। मेरे चित्त को ये बात कभी स्वीकृत नहीं हुई कि भाई ये कैसे हो सकता है। सहायक सम्यक दृष्टि जो सर्वार सिद्धि से आए, जो 33 सागर तक लगातार तत्व की चर्चा करते रहे थे और जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, और इतने पात्र जीव थे कि दीक्षा ली तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसे महान भरत के बारे में अनर्गल बातें करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं बहुत दिनों से लिखना चाहता था और मैं कहता रहा हूँ कि मैं एक उपन्यास लिखूँगा, लेकिन अभी जब मैंने देखा कि मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ और अभी तक तो लिख नहीं पाया, तो ये मेरे ही साथ चला जाएगा। तो मैंने प्रवचनों में कहना शुरू किया और विद्यार्थियों से कहा कि देखो मैं एंगल बता रहा हूँ, तो आप लोग यदि मैं चला जाऊँ और नहीं लिख पाऊँ तो आप लोग इसके बारे में लिखना। तो लोगों को थोड़ी निराशा सी हुई, लेकिन फिर एक कोरोना की कृपा से एकदम मुझे बहुत समय मिल गया और पूज्य बड़े भाई साहब रतन चंद जी साहब एकदम ज़्यादा बीमार पड़ गए और उनकी बीमारी देखकर मेरे अंदर में बहुत ऐसा लगा कि अब ये गए और मैं भी 1-2 साल में ही चला जाऊंगा, इसलिए ये काम रह ही जाएगा। तो मैंने ये काम शुरू किया और मैं पिछले 6 महीने से इसी में लग रहा हूँ और बहुत ही मार्मिक अंश मैंने प्रस्तुत किए हैं। देखो उसी बात को मैं आपके सामने रखता हूँ कि भरत और बाहुबली की यही तो बात है ना कि भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली कामदेव थे, और बाहुबली ने दीक्षा ले ली थी और भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्तित्व का राज्य संभाला था। और लाखों वर्षों तक 1 लाख पूरब तक ऐसा था ना, 84 लाख पूरब की आयु थी ना भरत चक्रवर्ती की भी, तो 6 लाख पूरब तो उनके उसमें थे राजकाल में, और 1 काल तक उनने पूरा प्रवचन वगैरह किए। तो बाहुबली भी इतने पहले दीक्षित हो गए थे, लेकिन मोक्ष भरत के साथ का लगभग तभी गए, इतने काल तक वे केवल ज्ञान सहित रहे और भरत चक्रवर्ती चक्रवर्तित्व में रहे। तो उनकी कैसी परिणति थी, उस परिणति को बताने के लिए मैं आपके सामने जो कुछ लिखा है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, पढ़वाना चाहता हूँ कि जब
चक्रवर्ती 6 खंड को जीतकर लौटकर वापस आए और अयोध्या में प्रवेश करने लगे तो उनका चक्र रत्न रुक गया। जब ये पूछा गया कि क्यों रुका है तो पता चला कि अभी भाई लोग नहीं आए हैं, वे शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए रुका हुआ है। जब अब चक्रवर्ती आए हैं और अभी अपने अयोध्या में प्रवेश करें तो सारे परिवार के साथ, भाइयों के साथ प्रयोग करें और अयोध्या वासी उनका सबका मिलकर एक साथ स्वागत करें। इसलिए अभी वो नहीं आए हैं, इसलिए चक्र रत्न रुक गया है। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा भाई गलती हो गई, उन्हें जल्दी से जल्दी निमंत्रण भेजो, सबके पास दूत भेजो और अत्यंत विनय के साथ उन्हें बुलाओ। उनके बिना अपनी शोभा कैसे हो सकती है, वे तो अपने ही हैं, अपने भाई हैं, इसलिए उनको बुलाओ। और उनने बुलाया। भरत का दूत बाहुबली के पास गया है। अब क्या बात होती है सुनाओ भाई। अरे रे बाहुबली के पास दूत जब पहुंचा था सानंद, विनय के साथ किया है नमन और कर कमलों में दी भेंट, किया बाहुबली का जयकार, भरत का दिया सभी संदेश। अरे सादर आमंत्रित किया उनसे अनुरोध विशेष। अरे वात्सल्य भाव से भरे बड़े भाई तो है सानंद, कुशलता तो है सभी प्रकार और है पूरी तरह प्रसन्न। याद आती है उनकी बहुत और उनका अपार स्नेह, कभी भी भूल नहीं पाते अरे उनका वात्सल्य विशेष। अरे हम साथ साथ खेले और खाना पीना भी साथ, भले हम दो देहों में रहे किंतु आत्म दोनों का एक, भले ही बेअग्रज में अनुज किंतु थे हम दोनों ही एक। आज भी हैं हम दोनों एक, अधिक क्या कहें एक हैं एक। अरे हम खेल खेलते थे, खेल में कभी हार जाता, किंतु जब मैं रोने लगता भरत जी मुझे जिता देते। अरे वे जीत जीत कर भी अरे रे मुझे जिता देते। अरे मैं हारूं यह उनको कभी बर्दाश्त नहीं होता, कहा करते थे सबसे यही अरे बाहुबली सदा अजय। मुझे तो अच्छा लगता यही सदा ही जीते वह स्वयं। आज जीते उनने 6 खंड और मैं पुलकित हूँ सर्वांग। अरे मैं क्या बोलूँ हे दूत, अरे रोमांचित हूँ सर्वांग। अरे यह बात पूर्णता सत्य जानता है यह सारा लोक, आपका अरे परस्पर प्रेम देखता है यह सारा लोक। देखो बाहुबली के पास जब दूत गया तो उसने ये कहा कि भरत जी 6 खंडों को जीत कर लौट कर वापस आ गए हैं और वो चाहते हैं कि अयोध्या में प्रवेश करें तो आप भी साथ में रहें और सारे भाई साथ में रहें, अयोध्या वाले सबके साथ मेरा स्वागत करें, सबका स्वागत करें। ये उनकी भावना थी। तो उन्होंने अपने इस
महोत्सव में उन्हें आमंत्रित किया और बाहुबली अंदर से भी इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए कह रहे, वो कहने लगे कि देखो भाई, मुझे वो पुरानी सब बातें याद आती हैं जब और हम भरत बचपन में खेलते थे और खेल खेल में कभी मैं जीतता था, कभी भरत जीतते थे, लेकिन जब मैं हार जाता था कभी तो मैं रोने लगता था। ये तो आप देखते हैं ना हमारे बच्चों में कि वो हम बड़े लोगों के साथ भी खेलते हैं तो हारते हैं तो रोने लगते हैं, तो बड़े लोग उन्हें जिता देते हैं, कह देते हैं हाँ बेटा तू जीत गया, तू जीत गया, तू जीत गया। तो भरत जी भी बाहुबली को जिता देते थे। बाहुबली ये बात समझते थे, ये भरत नहीं कह रहे हैं, बाहुबली कह रहे हैं कि जब मैं कभी हार जाता था तो भरत जी और रोने लगता था तो भरत जी मुझे जिता देते थे और कहते थे भैया मेरा बाहुबली तो हमेशा जीतता ही है, उसने हारना सीखा ही नहीं है, वो नहीं हार सकता कभी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिताऊँ, ऐसा नहीं हो, बल्कि वो अपनी ताकत से जीते। मेरी भावना तो निरंतर ये है। और आज उसने 6 खंड जीत लिए उस भरत ने। जो मुझसे हार जाता था मुझे जिता देता था, आज उसने 6 खंड जीत लिए हैं। तो आगे एक छंद आया है कि मैं उसे 100 बार बधाई देता हूँ। 100 बार बधाई वाला छंद पढ़ो, यही होगा बिल्कुल पास में। तो भरत को तो बाहुबली ने चक्रवर्ती बनने पर 100 बार बधाई देने की बात कही। वो उनको कोई जलन नहीं हुई कि भरत क्यों बन गए। एक बात और इसमें हमें बहुत गहराई से समझने की है। लोग कहते हैं कि जब ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो उन्होंने 100 भाइयों में अपने राज्य को बांट दिया, अपने बेटों में। ऐसा कोई राजा करता है? राजा सबसे बड़े भाई को राज तिलक करता है और फिर छोटे भाइयों में से किसी को युवराज बनाता है, किसी को और काम सौंपता है और सारे महत्वपूर्ण काम उन्हें सौंपते हैं और सब मिलकर पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है और राज्य का संचालन करता है, देश का विकास करता है। आप जानते हैं 100 भाइयों को अलग अलग राज्य बांट देना, अपने राज्य के 100 टुकड़े कर देना है, देश के 100 टुकड़े कर देना है। ऐसा नहीं हुआ। अपने यहाँ तो परंपरा यही है कि बड़े भाई को राज मिलता था और सब छोटे भाई तो उनके अंदर में रहते थे। ऐसा ही भरत ने किया था। मैंने सारे शास्त्रों को बहुत गहराई से पढ़ा है और उसमें लिखा है कि भरत ने को युवराज पद दिया था उनने। तो जब बाहुबली को राज दिया, अयोध्या का, अयोध्या माने पूरा जो आदिनाथ के पास था उस सब का, और फिर उनने बाहुबली को युवराज बनाया। तो 2nd नंबर पे बाहुबली थे। ये सभी मिलके तो राजा थे, ये राज परिवार के थे और उन्होंने अपने 100 पुत्रों को भी और काम सौंपे। इसलिए ये तो बात नहीं है। फिर कहते वो चक्ररत्न तो नहीं गए, तो चक्ररत्न तो ये चाहता है कि कोई भी के चित्त में ये बात नहीं रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब वो भरत जी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप सब साथ में रहें और चक्र भी यही चाहता है। एक कहा उन्होंने। तो भरत ने, बाहुबली ने कहा कि नहीं मैं तो आऊँगा और मैंने यहाँ तो 100 बार बधाई दी ही है और बधाई देने में अयोध्या आऊँगा। लेकिन अभी भी इतने दिनों से लड़ के आए हैं, हारे थके होंगे, उन्हें राजमहल में पहुँचने दो, कुछ दिन आराम करने दो, थकावट दूर हो जाए तो फिर मैं वहाँ आऊँगा और उन्हें सबके सामने बधाई दूंगा, प्रत्यक्ष बधाई दूंगा। या परोक्ष तो मैं अभी देता हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाहुबली की तरफ से अंदर में कोई मलाल नहीं था। भरत चक्रवर्ती बने, इसका उन्हें कोई दुख नहीं था, कोई लड़ने की बात नहीं है। लेकिन जो बात इतनी कही ना दूत ने कि चक्ररत्न रुक गया, तो उसमें उनको थोड़ी शंका हो गई कि शायद भरत मुझे भी अपने अधीन करना चाहते हैं।
तो उनने कहा कि भाई दूत तुम बहुत होशियार हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत मेरे को अपने अधीन करना चाहते हो? तो उन्होंने कैसी बात करते हैं आप, आपका और उनका तो बहुत बहुत प्रेम है, आप इतने हैं, और कोई ऐसी थोड़ी बहुत बात होगी तो आप तो हमेशा आपस में निपट लेते हो, तो आपस में निपट लेना बात करके, लेकिन अभी तो आप पधारो हमारे साथ और सब जने वहाँ पर बढ़िया रहेंगे, जब दोनों भाई मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सारे जगत को। चलो। अरे यह पाकर शुभ संदेश हृदय मेरा उल्लसित अपार, खुशी के अवसर पर सा प्रेम उन्होंने मुझे किया है याद। अरे मुझको आनंद विशेष और खुशियाँ हैं अपरंपार। अरे भरते से हुए चक्रेश बधाई देता 100 बार। अभी तो पहुँचे हैं अवदेश, अरे रे अवधपुरी के द्वार। पहुँचने दो उनको हे दूत, अभी तो राजमहल के पास, और करने दो कुछ आराम, थकावट होने दो कुछ दूर। और मैं आता हूँ अविलंब बधाई देने को भरपूर। आपका कहना तो है ठीक, अचानक चक्ररत्न रुक गया। भरत अर बाहुबली हो साथ, और सब भाई भी हो साथ। सभी का यह कहना है प्रभु, चक्र भी यही चाहता नाथ। सभी जन मिलकर स्वागत करें सभी का, अरे एक ही साथ। आपके बिना आपके भाई सुशोभित कैसे होंगे देव। आपसे ही उनकी शोभा सतगुनी हो जाती है देव। सभी जनता मिलकर हे देव, आप दोनों का स्वागत करे। सभी की यही भावना है कि दोनों साथ साथ में चलें। ये बात उन्होंने कही, लेकिन साथ में जो ये बात कही ना कि चक्ररत्न रुक गया, तो बाहुबली बहुत बुद्धिमान थे, तो उनने ये समझ ली इस बात को कि शायद मुझे भी जीतना चाहते हैं वे, तो उनके चित्त में थोड़ा विकल्प हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो राज दरबार में आना चाहता था और मैं तो उनको वहाँ बधाई देना चाहता था, अब वो मुझे यहाँ बुला रहे हैं दरवाजे पे सेना में के बीच में, मुझे युद्ध भूमि में बुला रहे। वो समझे कि मुझे युद्ध भूमि में बुला रहे, तो युद्ध भूमि में तो लड़ने के लिए बुलाया जाता है। इसलिए वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं आता हूँ, ज़रूर आऊँगा, लेकिन सेना के साथ आऊँगा। और यदि लड़ने की बात तो होगी नहीं, फिर लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ लूँगा। यदि लड़ाई का भी मामला आएगा तो मैं वो भी उससे भी निपट लूँगा, और नहीं तो लड़ाई की बातें क्या है, तो मैं सेना के साथ आता हूँ। ऐसा कह के दूत को उनने वापस भेज दिया। अब बाद में इनका विचार फिर बदला, उसके बाद दूत को भेज दिया, उसके बाद पढ़ो अंत में तार। अरे मैं तो उनका युवराज और वे मेरे राजा हैं। आज तक आई नहीं कोई बात, आज भी कैसे आवेगी। नहीं था कोई भी संकेत दूत की सविनय भाषा में। वह तो आग्रह करता रहा मेरे चलने की आशा में। दूत ने जो भी सविनय कहा, नहीं थी उसमें ऐसी बात
कि जिसमें हो लड़ने की बात, लगे कोई ऐसा आघात। व्यर्थ ही उत्तेजित में हुआ, शांत रहना ही सच्चा मार्ग। नहीं है मुझको कोई विकल्प, चित्त मेरा है एकदम साफ। चित्त में ना है कोई बात, और ना है कोई आघात। हृदय में है अपार स्नेह, सदा आती है उनकी याद। मुझे तो है पूरा विश्वास, सभी कुछ अच्छा ही होगा। अभी तो चलते ही हैं भाई, अरे जो होगा सो होगा। अरे जो कहा कहा सो कहा, और अब तो उसके अनुसार सभी कुछ करना होगा हमें, स्वयं के वचनों के अनुसार। अरे लड़ना ही होगा हमें, नहीं है ऐसी कोई बात। किंतु अब तो लड़ने के लिए हमें रहना होगा तैयार। कामदेव भुजबली ने भेज दिया संदेश, तैयारी पूरी करो, दिया दिव्य आदेश। वे बाद में सोचने लग गए कि ऐसी तो बात दूत ने कुछ कही नहीं थी कि लड़ाई होगी। मुझे भी कोई भरोसा नहीं है कि लड़ना पड़ेगा। अरे लड़ने की बात है ही कहाँ। लेकिन फिर भी अब मैंने ऐसा कह दिया कि हम सेना के साथ आ जाते हैं, तो अब तो सेना को साथ में ले जाना ही पड़ेगा। अपने वचन में जो निकल गए हैं उन वचनों को निभाना पड़ेगा। लेकिन ये कोई बात थोड़ी है कि सेना ले जाएंगे तो लड़ेंगे ही। मुझे तो पक्का भरोसा है कि लड़ाई होगी ही नहीं, और होगी तो लड़ लेंगे, देख लेंगे, वहीं पर निपटेंगे जैसा जो होगा। ऐसा उनने कह करके ये सेना के साथ जाने की उनके अंदर में मन में नहीं था, लेकिन अचानक मुंह से निकल गया था, इसलिए वो सेना को लेके गए। अब वो जो दूत वापस पहुंचा भरत के पास, तो भरत क्या सोचते हैं वो भी आप देखो, पढ़ो। दूत से बोले भरत नरेश, सुनाओ कैसा था व्यवहार, और कब कैसे क्या क्या हुआ, बताओ विगतवार सब बात। अरे बात्सल्य भाव से हमें बुलाया उनने अपने पास, पूछने लगे भरत महाराज, कुशल से तो है बारंबार। खुशी से भुजबली कहने लगे, हमें खुशियाँ हैं अपरंपार। अरे रे भरत हुए चक्रेश, बधाई देते 100 बार। और इस अवसर पर सच ने मुझे भी याद किया भरतेश, जान कर उनके मन के भाव, हुआ मुझको आनंद विशेष। अरे रे और आपके साथ समय जो बीता उसको याद, अरे करते थे बारंबार, न उनको थी कोई फरियाद। अरे आने को थे तैयार, और मिलने को आतुर थे। आप जब राजमहल पहुँचे, तभी आने को व्याकुल थे। किंतु जब मैंने बतलाया कि एकदम चाकरत्न रुक गया, और वह यही चाहता है कि भाइयों को आ जाने दो, और सब चले एक ही साथ। अरे स्वागत हो सबका साथ,
और जब मैंने ऐसा कहा कि आप तो चले हमारे साथ, एकदम उनको झटका लगा और वे मन में शंकित हुए। और फिर उनने मुझसे कहा, दूत तुम जाओ भरत से कहो, यदि वे युद्ध भूमि में मुझे बुलाते हैं तो आता हूँ। सभी सेना भी रहेगी साथ और मैं भी आ जाता हूँ। दूत ने जो कुछ भी है कहा, नहीं उसमें कुछ भी प्रतिकूल। अरे रे भाव और व्यवहार दिखाई देते हैं अनुकूल, किंतु आ रहे फौज के साथ समझ में बात नहीं आई। लड़ाई भी करनी होगी, चित्त को बात नहीं भाई। अरे वह स्वाभिमान का पिंड हारना उसने सीखा नहीं, वह सदा जीतता रहा और हम रहे जिताते उसे। और मैं देख नहीं सकता अरे रे उसे हारते हुए, और वह कैसे देखेगा अरे रे मुझे हारते हुए। भाई का भाई से लड़ना नहीं है कोई अनोखी बात। भरत और बाहुबली भी लड़े, अरे लड़ने वाले यह कहें मैं नहीं चाहता अरे जगत में हो ऐसा परिहास। भाइयों के लड़ने का भाई नहीं बनने दूंगा इतिहास। भाइयों से लड़ने की बात अरे मैं सोच नहीं सकता। अधिक क्या और हारते हुए उन्हें मैं देख नहीं सकता। अरे लड़ने मरने की बात किसी से मैं कर सकता नहीं। मंत्री परिषद में करो विचार, शांति से क्या हो सकता सही। भरत जी के विचार ये थे एक ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी वो आ रहे हैं फौज के साथ आ रहे हैं, लड़ने की बात कहते हैं तो ये आ गए अभी, लेकिन लड़ाई की कोई बात नहीं है। भरत जी के दिमाग में लड़ने की बात थी ही नहीं, वो चाहते ही नहीं थे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चक्ररत्न रुक गया था। बाहुबली खुद कहते हैं भरत से कि भैया आप तो भाई साहब नहीं लड़ना चाहते हैं, आप नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये चक्ररत्न की जिद आप नहीं समझते हैं। ये तो जब तक आप मुझे नहीं जीतेंगे तब तक ये अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए आपको लड़ना तो पड़ेगा। बाहुबली ये कहते हैं कि आपको लड़ना पड़ेगा, और भरत कहते हैं कि मैं चक्ररत्न के लिए तेरे से लड़ूं, मुझे नहीं लड़ना। क्या हुआ होगा आप कल्पना करें। भरत कहते हैं मुझे लड़ना नहीं है। मंत्री परिषद से बोलो तो वो कोई रास्ता निकाले कि लड़ाई ना हो। क्या सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। अब इतनी बढ़िया कहावत है कि तुम अहिंसक रहो। अब लोगों ने इस कहावत को भी ऐसी बना दिया है कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। अरे हिंसा की बात कहाँ है, वे तो कहते सांप भी ना मरे और लाठी ना टूटे। ये मंत्री लोग ऐसा कोई रास्ता निकालो, हमको लड़ना मरना तो है नहीं, और बिना लड़ाई के कोई रास्ता हो जाए ऐसा रास्ता तुम निकालो। वहाँ बाहुबली के मंत्री भी बहुत घबरा रहे थे। क्यों घबरा रहे थे कि दोनों की सेना में कितना अंतर है।
बाहुबली माने जैसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा भरत के अनुकूल हो गए थे। भरत ने 32,000 को जीत लिया था। 32,000 की सेना भी भरत के साथ हो गई थी, भरत के पास हो गई थी। कितनी बड़ी सेना होगी, कितनी बड़ी शक्ति थी। और बाहुबली उनमें से एक थे। माने 32,000 हिस्सा, वे 32,000 गुणे, तो भारत की सेना से बाहुबली की सेना कैसे जीत सकती थी। तो बाहुबली के मंत्री तो बहुत घबरा रहे थे कि 2 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा और हजारों लोग मर जाएंगे दोनों तरफ के, तो भरत को तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाहुबली का तो सब साफ ही हो जाएगा। कोई रास्ता निकालें, कोई रास्ता निकालें। वे बहुत चतुर थे, बाहुबली के जो दूत थे वे बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा किसी तरह से इस लड़ाई को बंद करना चाहिए, क्योंकि यदि भरत और बाहुबली की सेना में लड़ाई हुई तो जो मरेंगे सो तो मरेंगे ही, लेकिन भरत की जीत पक्की है और बाहुबली पक्के हारेंगे। कौन चाहता है कि हमारा राजा हारे। और बाहुबली में भरत में जबकि इतना प्रेम है, मुफर का झगड़ा हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई इसमें बहुत हिंसा होगी, ये बहुत हिंसा होगी। भरत ने भी आदेश दिया था अपने मंत्रियों को कि भाई कोई अहिंसक रास्ता निकालो, बिना लड़े वाला रास्ता निकालो। ऐसा नहीं, ये लड़ाई मड़ाई अच्छी नहीं है। अरे मैंने 6 खंड बिना एक बूंद खून की बहाए बिना जीत लिए, और मैं भाई की हत्या करूं, भाई से लड़ूं, ये मेरे को पसंद नहीं है। तुम कोई रास्ता निकालो। भरत ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम कोई रास्ता निकालो, और बाहुबली के मंत्री तो वैसे ही चिंतित थे, कहीं इसमें तो बहुत बड़ा ये है, आ तो गए हम सेना के साथ यहाँ पर, लेकिन यहाँ लड़ना तो कोई अच्छा नहीं। भरत की इतनी विशाल सेना, और उन्होंने रास्ता निकाला। चलो पढ़ो आगे। बाहुबली की मंत्री परिषद बहुत ही आकुल व्याकुल है। भरत की सेना बड़ी विशाल विपुल शस्त्रों से सज्जित है। पूरे भरत क्षेत्र को जीत विजय यात्रा पर आई है। अरे रे चक्ररत्न के साथ नहीं लड़ना चतुराई है। अरे दोनों सेनाओं बीच नहीं तुलना हो सकती है। अरे रे करो परस्पर बात, युक्ति से कुछ करना होगा। अरे दो सेनाएं क्यों लड़े, व्यर्थ ही रक्तपात होगा। यदि लड़ना ही हो अनिवार्य, भाइयों को लड़ना होगा। मंत्री परिषद जब दोनों मिली, तय हुआ दोनों भाई लड़े। अरे जल युद्ध और मल युद्ध और वस नेत्र युद्ध होवे। अरे रे रक्तपात से बचे, नहीं होवे कोई नुकसान। इस तरह चतुराई से भाई अहिंसक रहे पूर्ण अभियान। भरत को तो अहिंसक अभियान रखना था। एक भी जीव की अभी तक हिंसा नहीं हुई थी, अब कोई हिंसा क्यों हो। और बाहुबली के मंत्री लोग तो देख ही रहे थे कि हमारी तो बहुत कम शक्ति है, तो इसलिए उन्होंने कि दोनों भाई लड़े, लड़ना हो तो सेना नहीं लड़े। तो बाहुबली ने तो स्वीकार कर ही लिया, भरत ने भी कर लिया। क्यों कर लिया? भरत को नहीं करना चाहिए था। बाहुबली के मंत्रिमंडल के जो बातचीत करने वाले थे वे बहुत होशियार थे। उन्होंने बातचीत से ऐसी स्थिति बना दी कि भरत को निहत्था कर दिया, भरत को सेना से अलग कर दिया। तो भरत की ताकत तो सेना थी, इतनी विशाल सेना थी, हथियार थे, चक्ररत्न था। अब उसको जब लड़ाई से अलग कर दिया तो अब 2 व्यक्ति रह गए। तो बाहुबली के मंत्रियों ने ये बहुत बड़ी चतुराई की। भरत के मंत्री उसमें आ गए, लेकिन भरत चक्रवर्ती को तो स्वीकार नहीं करना था।
लेकिन भरत चक्रवर्ती लड़ाई नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सेना लड़े, तो एक हिंसा सेना की तो लड़ाई खत्म हुई, अब हम दोनों भाइयों की रही तो निपट लेंगे, लेकिन मुझे भाई से भी नहीं लड़ना है। ये तो हमारे हाथ में आ गई, अब किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं रही। मैं लड़ूंगा जब लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा मैं तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन तुमने मंजूर तो कर लिया, लड़ना कर लिया तो ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या किया है मंजूर कि यदि जरूरी हुआ तो भाई भाई लड़े। मंत्रियों ने क्या कहा था कि सेना लड़ करके व्यर्थ हिंसा में क्यों हो, यदि जरूरी हो तो दोनों भाई आपस में लड़े। तो जरूरी हो, मुझे जरूरी नहीं लगता है, जरूरी होए तो लड़ेंगे, लेकिन मुझे जरूरी नहीं लगता है। क्यों? फिर क्या हुआ होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखो वहाँ से पढ़ो कि जहाँ जब वो पहुँच जाते हैं ना अखाड़े में, बाहुबली तैयार होके आ जाते हैं और भरत जी पहुँच जाते हैं ऐसे ही कपड़ा पहने जैसे राज दरबार में आए हों। हाँ, आँख से आँख मिलेगी जब नेह उमड़ेगा अंतर में, और जल के छींटों से भी अरे माथा ठंडा होगा। जब मल्ल युद्ध के लिए गले से गले मिलेंगे वे, तो सभी समस्याएं सहज ही सुलझा लेंगे वे। इसी भावना से उन्होंने यह सब नक्की किया। वे सभी जानते थे कि युद्ध से कुछ भी होगा नहीं। भाई का भाई से हो युद्ध, अरे आदर्श नहीं यह बात, अरे यह बात नहीं है ठीक, लगेगा सबको ही आघात। अहिंसक थे दोनों ही पक्ष, अहिंसा प्रेमी सभी समान। वो तो उन्होंने सब अहिंसक प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा लड़ाई नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, तो सेना भी खुश हो गई, जनता भी खुश हो गई, सारे लोग अहिंसक प्रकृति के थे कि जब ये भाई भाई हैं निपट लेंगे जैसा होगा। अब जो भरत तो लड़ना नहीं चाहते थे और बाहुबली ने तो हाँ कर ली थी, तो वे तैयार होके आ गए। हाँ, भरत जी के मन की यह बात कोई भी नहीं जानता था कि उनको हार जीत की बात भाई से नहीं सुहाती है। अरे रे खेल खेल में लड़े, व्यर्थ ही नाटक करते फिरे, किसी से हारे अथवा अरे किसी को व्यर्थ हराते फिरे। वे तो यही चाहते थे कि भाई भाई मिलकर रहें, स्वयं के नहीं जगत के भी सभी भाई मिलजुल कर रहें। हमारे बारे में यह लोग नहीं लड़ने की चर्चा करे, और कुछ सीखें तो सीखें, अरे मिलकर रहना सीखें। आई जब तीन युद्ध की बात, बाहुबली हो कर के तैयार, अखाड़े में आ पहुँचे शीघ्र और थे लड़ने को तैयार। भरत जी वैसे ही आए कि जैसे आए हों दरबार। अमात्यों ने उनको देखा तो कुछ भी समझ नहीं पाए। आप तो ऐसे ही आ गए, आप तो हुए नहीं तैयार। मुझे भाई से लड़ना नहीं, इसलिए हुआ नहीं तैयार। अरे रे अवधपुरी में चक्र
जीत के बिन जावेगा नहीं। अरे कब क्या कैसे होगा समझ में आता है कुछ नहीं। केवली ने जब जैसा जो अरे देखा जाना होगा, वही होगा वही होगा, समझना हमें यही होगा। देखो भरत जी ऐसे ही पहुंच गए, कपड़ा पहने थे, राज दरबार में आए हों। मंत्रियों ने कहा अरे क्या हो गया, आप ऐसे आ गए, मुझे लड़ना ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसे आऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं लड़ोगे तो फिर चक्ररत्न तो अंदर जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा केवली भगवान के ज्ञान में जो आया होगा वो होगा। उन्होंने सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भयंकर संकट के काल में भी भगवान की वाणी पे कितना बड़ा भरोसा करता है। वो जानता है सब कुछ नक्की है, केवली के ज्ञान में सब कुछ आया हुआ है पहले से ही। और वो जो होना होगा होगा, हम ज़्यादा माथा क्यों मारें, हमें नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, जो होगा सो होगा, आप चिंता मत करो। केवली ने जो देखा होगा वो होगा। कि क्या होगा, वो तो चक्कर तो जाएगा ही नहीं। तो नहीं जाए, जहाँ जाना है वहाँ जाए, हम तो अपने में जाते हैं। भरत ने ऐसा कह दिया कि चक्र को जहाँ जाना है वहाँ जाए, अयोध्या में नहीं जाना है ना, तो जहाँ जाना है वहाँ जाए। हम तो अपने में जाते हैं, अपने में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं नहीं। हम तो सामायिक करते हैं, अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। हम जो विकल्प होना होगा हो जाएगा। इतने उस भरोसे से एक ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति इतने बड़े संकट काल में भी कितनी निश्चिंत रहती है। फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम चल रहे हैं ना साथ में, चलो। अरे कुछ भी चिंता मत करो, सभी कुछ अच्छा ही होगा। हमें तो वही सहज स्वीकार, जो होगा होगा सो होगा। चक्र को जो कुछ करना हो, जहाँ आना जाना हो जाए, कहीं भी आना जाना नहीं। अरे हम तो अपने में जाए, अरे हम चलते हैं तुम चलो, और भुजबली का स्वागत करें। करें कुछ मीठी मीठी बात, प्रेम से आलिंगन हम करें। गले से गले मिले दोनों, और सुख दुख की बातें करें। मुझे लड़ने में रस कुछ नहीं, और कुछ दिन हिल मिल कर रहें। बाहुबली आओ आओ पास, वहाँ ऐसे कैसे तुम खड़े। अरे तुम मेरे छोटे भाई, और हम हैं तुमसे कुछ बड़े। अरे तुम छोड़ो सभी विकल्प, हमें तुमसे लड़ना है नहीं। हमें है तुमसे अतिशय प्रेम, अरे रे हमें झगड़ना नहीं। आपका जीवन हम जाने, आपके मन को पहचाने। आप में हमको शंका नहीं, और आशंका कुछ भी नहीं। किंतु यह चक्ररत्न की बात, अरे सारी दुनिया जाने। और इसकी जो अद्भुत जिद, उसे भी सारा जग जाने। अरे हम चक्ररत्न के लिए भाइयों से लड़ सकते नहीं। किसी की संपत्ति के लिए किसी का वध कर सकते नहीं। हमारा अवधपुरी आवास, कि जिसमें वध होता ही नहीं। अवध के वासी हैं हम लोग, जहाँ पर हिंसा होती नहीं। जहाँ ना वध का कोई काम,
जहाँ न बद का नाम निशान, जहाँ है बद का पूर्ण निषेध, वही है अवधपुरी का धाम। एक भी राजा का बद नहीं हुआ दिग्विजय यात्रा में, इसलिए अभी अयोध्या को सभी जन अवधपुरी कहते। भरत कहते हैं भाई हमारी अयोध्या को तो अवधपुरी कहते हैं। अवध माने जहाँ वध नहीं होता, कोई किसी का मारा मार नहीं होती है। हमें नहीं लड़ना है तुमसे बाहुबली, हमें तुमसे नहीं लड़ना है, तुम राज करो। और हम तो जानते थे कि तुम जीतोगे, क्योंकि तुम हमसे इतने लंबे हो, तो जीत जाओगे। जल युद्ध में भी जीत जाओगे, नेत्र युद्ध में भी जीत जाओगे, हम जानते थे। जानते थे तो स्वीकार क्यों कर लिया? इसलिए कर लिया क्योंकि हमें तो ऐसे लड़ना ही नहीं था। तो लड़ाई निपटा कैसे कि क्या को निपटना, हमने बिना ही लड़े हार स्वीकार कर ली और तुम जीत गए। अब संभालो 6 खंड का राज, अब संभालो 6 खंड का राज। और उन्हें राज तलक कर दिया बाहुबली को, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, निपट गया झगड़ा। पढ़ो। अरे रे हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, अरे रे और हारते हुए तुम्हें हम देख नहीं सकते। अरे आज तक अनुज जीतते ही देखा है तुम्हें, और आज भी अनुज आप ही जीतेंगे ना डरें। अरे स्वीकृत करने के पूर्व मैं यह बात जानता था, तुम ही जीतोगे तीनों युद्ध, क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो। अरे अब लड़ने की क्या बात, और मैं करता हूँ स्वीकार। अरे तुम जीत गए, तुम जीत गए, है मुझे हार स्वीकार। अरे रे चक्ररत्न तुम जाओ, अरे मेरे भाई के पास, अरे उसकी सेवा में रहो और उनको करने दो राज। अरे रे चक्ररत्न अड़ गया, नहीं जाने को था तैयार। भरत ने धक्का देकर कहा, जाओ तुम उसके पास। चक्र धीरे धीरे से गया, पहुँच कर बाहुबली के पास। अरे अत्यंत विनय से झुका, अरे उनके चरणों के पास। प्रदक्षिणा दे दे करके 3 रुक गया था वह उनके पास। बाहुबली ने तब कहा, अरे तुम जाओ भरत के पास। अरे यह चक्ररत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ। अनुज भुजबली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ। दोनों बंधु हो गए एक, उपस्थित था संपूर्ण समाज। गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। इसी को कहते हैं कुछ लोग, भरत ने चक्र चलाया था। कुटुंबी जन पर चलता नहीं, इसलिए ना चल पाया था। यह बात जानते आप, भरत इतना न जानते थे। अरे यह बात व्यर्थ अपवाद, सभी यह बात जानते थे। अनुज तुम सब प्रकार से योग, संभालो 6 खंडों का राज। जाकर ऋषभ देव के पास, लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा, नहीं ले पाया ध्वनि का लाभ।
और अब जागा है सद्भाग, मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, आपने लिया लाभ भरपूर और मैं भरत क्षेत्र के लिए घूमता रहा भटकता रहा, किया ना कुछ भी अपने लिए। मिला है मुझको मौका अनुज सहज ही अरे स्वयं के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास निराकुल होकर कुछ दिन रहूं, और गहराई से हे भाई दिव्य ध्वनि का आलोड़न करूं। ये देखो, इस तरह उन्होंने कहा कि तुम राज करो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऋषभ देव भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लूंगा, वो सुनूंगा। लेकिन बाहुबली ने क्यों उसको वापस भेज दिया? जब लड़े थे, वो जीत लिया था और भरत ने हार स्वीकार कर ली थी, तो बाहुबली बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान आदमी थे। उनकी समझ में ये बात आई कि भरत ने 6 खंड जीते हैं, 6 खंड के राजा भरत के अनुयायी बने हैं, और उन्होंने अपनी बहन बेटियां दी हैं भरत को। 96,000 पत्नियां शादियां की हैं भरत ने। वे 96,000 पत्नियां जो मेरी भाभियां हैं, वो भाभी तो माँ के समान पूज होती है, उनका क्या होगा? फिर मैं थोड़ी रख सकता हूँ राजा बन, मैं चक्रवर्ती थोड़ी। अरे चक्रवर्ती का पुण्य तो भरत के पास है। वे 96,000 पत्नियां तो उनकी हैं। वे 32,000 मुकुटबद्ध राजा ने तो भरत को अपना मालिक स्वीकार किया है। तो उन्होंने जाके कहा भरत से कि महाराज आपकी ही ताकत है, आप ही रख सकते हो, और आपके दिमाग में प्लानिंग है कि देश का विकास कैसे करना, मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे तो आप आज्ञा दो दीक्षा लेने की। वो भरत से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगने लगे, और भरत ने कहा भाई तू जो चाहे ले ले, लेकिन आज्ञा मत दीक्षा लेने की बात मत कर। मुझे यही डर था कि यदि लड़ाई होगी तो तू दीक्षा ले जाएगा, इसलिए मैं नहीं लड़ा। अब तू दीक्षा लेने की बात मत कर, तुझे जो चाहिए वो ले ले। अरे भाई युवराज तो तू था ही, सेकंड पोस्ट पे तो था ही, अब तू लड़ना था तो राज चाहिए था, तो मैंने वो भी तुझे दे दिया। अब और इससे बड़ा तो क्या होता है बोल, अब तू जाने की बात मत कर। इस तरह से पूरा बहुत अच्छा है। अभी ज़्यादा देर पढ़ूंगा तो आप लोगों को आकुलता होगी, आप खुद पढ़ें इसको। मेरा तो मन होता है मैं आपको सुनाता ही रहूं, ख्याल में है ना। लेकिन मैंने आपको एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनाया है कि जिसके बारे में भरत और बाहुबली के बारे में हम जो झूठी सच्ची कल्पनाएं करते हैं उनसे हमारा दिमाग हटे। और ये दोनों भाई परस्पर में कितना प्रेम करते थे, उन्हें दे दिया 6 खंड का राज भरत ने बाहुबली को, और बाहुबली ने बिल्कुल ऐसे वापस कर दिया कि नहीं भाई साहब आप ही संभालो। ये इनमें इतना प्रेम था, और हम कहते हैं लड़ाई लड़ी थी भरत ने बाहुबली ने संपत्ति के लिए, तो हम भी लड़ेंगे। और उन्हें आदर्श बनाकर गांव-गांव में भाई भाई लड़ते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं भरत कहते हैं मैं इतिहास नहीं बनाना चाहता हूँ भाइयों के लड़ने का। यदि वो कहते हैं तुम्हें बनना है, तो अंतिम पंक्ति है ना, यदि तुम्हें कोई सीखना है तो नहीं लड़ना सीखो, हमारा उदाहरण देकर लड़ना मत सीखो, नहीं लड़ना सीखो। भरत तो ये चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये आदर्श जगत के सामने प्रस्तुत किया है ना। हमारे बारे में यह लोग नहीं लड़ने की चर्चा करे, और कुछ सीखे तो सीखे, अरे मिलकर रहना सीखे। यदि कुछ तुम्हें सीखना है, कथा से तुम सीखो यह बात। लड़ना नहीं सीखना है, नहीं लड़ना सीखो हे भाई। अरे लड़ना तो जाने सभी, नहीं लड़ना ही सीखना है। उलझना नहीं सीखना है, सुलझना हमें सीखना है।
सुलझना ही है मुक्ति मार्ग, उलझना तो है जग जंजाल। जगत की उलझन को कर दूर, काट दो तुम जग का जंजाल। चाहते हो तुम आत्म शांति, आत्मा को अपना लो भाई। आत्मा में जम जाओ भाई, आत्मा में रम जाओ भाई। इस तरह मैंने भरत और बाहुबली की कथा आपको सुनाकर जो मेरे चित्त में है, जो मैंने बनाई है, जो मैंने अपने चित्त से उसे की है, आगम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बाहुबली दीक्षा लेके गए, भरत ने ही राज्य किया, दोनों ही मोक्ष गए। दोनों की सब बातें हैं, और भी कई बातें हैं, एक आध दिन और मैं बोलूँगा तो वे बातें आपको विस्तार से बताऊँगा, और फिर बाद में जो भी होगा फिर करेंगे। लेकिन आप एक काव्य को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये बिल्कुल अलग तरह का ये एक चीज़ है जो मेरी 6 महीना की मेहनत का परिणाम है, और मैंने दिन रात लगकर इसे लिखा है। आप जिस तरह मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ उसी तरह मन लगाकर आप इसे पढ़ें। बस।